हेलो स्टूडेंट, दिस इज संतोष अग्रवाल एंड वेलकम टू बैक इन अग्रवाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बहुत समय के बाद मैं एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ, लेकिन हाँ, ये जो वीडियो लेकर आया हूँ आपको इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन क्या, बस आपको मैं बता दूं पहले से थोड़ा सा ऊपर से। इसमें आपको ये बताएंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर हवा रुक सकती है। मैं क्या बोला? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर हवा रुक सकती है। तो बिल्कुल, अगर आपको जानना है कि कैसे रुक सकती है तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको लास्ट में पता चल जाएगा, आपको पूरे निचोड़ देकर ही जाएंगे कि कैसे आप कह सकते हैं कि हवा रुक सकती है। तो बच्चों, एक चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स में, KTG मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसमें ये बताया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, उसका फार्मूला होता है हाफ mv² इक्वल टू 3/2 kT, राइट। हाफ mv² इक्वल टू 3/2 kT। यहाँ बच्चों कैपिटल K को हम बोलते हैं वोल्टेज मैन कांस्टेंट एंड कैपिटल T को बच्चों बोलते हैं टेम्परेचर, राइट। मैं क्या बोला? यहाँ पे K को बच्चों हम बोलते हैं वोल्टेज मैन कांस्टेंट एंड कैपिटल T को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। तो चलिए आइए, हम यहाँ पे एक टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं। वो टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलिए अब देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने सपोज किया है लेट कैपिटल T इक्वल टू 0 केल्विन। हमने क्या लिया? टेम्परेचर 0 केल्विन, और इस 0 केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्या बोलते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस, जिसका दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बच्चों, अगर इस फार्मूले में मैं कैपिटल T इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो आपको मालूम है कि हाफ mv² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो जब हाफ mv² इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स वो किस में आ जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, वो रेस्ट में आ रहे हैं, तो गैस ही क्या? एयर भी तो गैस होता है बच्चों। एयर भी क्या होता है? एक तरह का गैस ही होता है ना। इसका मतलब अगर गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में आ, इसका मतलब क्या है कि एयर मॉलिक्यूल्स रेस्ट में आ रहे हैं। बट हाँ, अभी वीडियो पूरा फिनिश नहीं हुआ है, वीडियो बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको और सारी इंफॉर्मेशन ढेर सारी मिलती रहेगी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर हम इस फार्मूले में कैपिटल T इक्वल टू 0 केल्विन कर दें, जिसकी वैल्यू कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ पे स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या आ गया? 0 आ गया, राइट। तो हमने क्या बोला कि गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? एयर। एयर भी क्या एक तरह का गैस ही तो होता है। क्या बोला मैंने? एयर भी क्या है? एक तरह का गैस ही तो होता है। तो इसका मतलब एयर भी क्या हो सकता है हमारा? रुक सकता है। तो हाँ, यहाँ से क्या पता चला कि अगर टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स का या एयर का टेम्परेचर कितना हो जाए? -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्या हो जाए? -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि हवा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका प्रूफ आपको दिख गया। v इक्वल टू क्या हो गया? 0। बट क्या लिखा है? बट दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड। मतलब आप इस टेम्परेचर को जो मैं बता रहा हूँ, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे। अब सवाल उठता है कि सर अचीव क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्या होता है इसमें जो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा? तो आइए इसको समझाते हैं क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, एक फार्मूला है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। जो बच्चे क्लास 11 में होंगे उनको मालूम होगा। हीट इंजन के इफिशियंसी का फार्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1। क्या होता है? 1 - T2/T1। अब बच्चों यहाँ पे T2 क्या है आपको हम बताते हैं। T2 बच्चों होता है सिंक का टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का टेम्परेचर। और T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर। T1 क्या होता है बताओ? सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इस टेम्परेचर को अचीव कर पाऊंगा, तो आइए देखते हैं ना क्या होता है। तो आप एक काम करो, T2 इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0 पुट कर दो। मैं क्या बोला? T2 इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पे T2 इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो मेरे लाल ईटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। अच्छा, ईटा इक्वल टू 1 आने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी कितना % हो गया उसका इंजन का? 100% हो गया। बट आपने पढ़ा क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आपके टीचर जरूर बताते होंगे कि बच्चों, अगर आप प्रैक्टिकली कोई इंजन बनाना चाहेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली कोई इंजन बनाना चाहेंगे तो उसकी एफिशिएंसी आप 100% नहीं दे सकते हैं। मतलब आप 100% एफिशिएंसी वाला कोई इंजन बना नहीं सकते हैं। अगर ये बन भी गया तो क्या हो जाएगा? वायलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ। जो हमारा थर्मोडायनामिक्स लॉ कहता है कि किसी भी सिस्टम कहें सर कि हम ऐसा टेम्परेचर अज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं कि उस पर एफिशिएंसी कितना है जी इंजन का?
परसेंट आ जाए। आप ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना सकते हो मेरे लाल कि उसकी एफिशिएंसी कितना हो जाए 100%। तो अब आप क्या देखें, रिजल्ट में देखें आप कि अगर T इक्वल टू 0 करते हैं, T इक्वल टू क्या करते हैं 0 केल्विन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात गैस मालिक्यूल्स की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है सपन वाली, एयर स्टॉप हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एयर स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आप क्या देख रहे हैं कि इफिशियंसी ऑफ इंजन भी कितना परसेंट हो जा रहा है, 100% हो जा रहा है। कितना परसेंट बताओ, 100% हो जा रहा है। तो क्या ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट कब है, जब टेम्परेचर क्या हो 0 केल्विन हो, बट ये टेम्परेचर आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, एग्रारी क्लासेस। ये आप जान गए हो कि क्या है, मेरा नेम है ना, और ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू।